आज काफी दिन बाद आए यहाँ हिसार प्रद्युमन जोशीला जी के पास। भाई साहब नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। यह आवाज सुने घने दिन हो गए थे जी आपसे। अगर हम अभय सिंह की स्थिति देखा जो उभरने लग रही है, पर्सनली मैंने तो लगा भाई उभरने लग रहे हैं, आपने क्या लगा है? देखो, फिलहाल इसमें कोई दो राय नहीं। पिछली 2 योजनाओं से लगातार हरियाणा की जनता बीजेपी का विकल्प ढूंढ रही है, कोई दो राय नहीं। ठीक है, बीजेपी भले ही सरकार में है, तीसरी बार राज में आ गई है, लेकिन लोग बहुत बड़े स्तर पर आज भी ये चाह रहे हैं कि कोई ना कोई अल्टरनेट मिल जाए। वो अल्टरनेट मिल नहीं पा रहा। उन्होंने हुड्डा परिवार पर कह लीजिए कांग्रेस पे दांव खेलने की का प्रयास जनता ने किया, लेकिन कांग्रेसी अपने ही घमंड में चूर होके रात को मंत्री और डिप्टी सीएम बन के सो रहे थे। कोई एसडी बन के सो रहा था, कोई पॉलिटिकल एडवाइजर बन के सो रहा था। कांग्रेसी है हुड्डा साहब? कांग्रेसी, जो मतलब हुड्डा साहब के इर्द गिर्द के कांग्रेसी थे वो। तो क्या आज आपके हिसाब से क्या हुड्डा साहब कमजोर और अभय सिंह ऊपर जाने लग रहे हैं? देखो, फिलहाल तो ये है, सच्चाई तो ये है कि हुड्डा साहब के साथ आज भी 4 सांसद और राज्यसभा भी जो जीता है वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की मेहनत की वजह से ही जीता है। हाँ, ये 37 जो आए हैं ये भी कहीं ना कहीं तो और जो 37 एमएलए हैं उनमें से भी 32-33 ऐसे हैं जो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की वजह से जीते हैं। ठीक बात है, इसमें कोई शक नहीं इसमें। अभय सिंह चौटाला का क्या है कि आज ठीक है, दिख रहा है कि वे अभय सिंह चौटाला मेहनत कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन जब लोग वोट डालते हैं ना, तब लोग क्या मैंडेट देते हैं, बात तो वो है। अभय सिंह चौटाला वो नेता है जिसने देश में इकलौता आदमी था जिसने विधानसभा से इस्तीफा दिया और उसको उसी के हल्के लोगों ने हरा दिया। और वो हल्का इलाहाबाद जो किसान भूमि लैंड है, कोई बड़ा शहर तो है नहीं, पूरा हल्का में। तो लोग जब वोट डालते हैं ना तो उस समय एक अलग ही नैरेटिव सेट होता है। अब आज ठीक है वो मेहनत कर रहे हैं, उसमें भी एक बड़ी गजब बात ये है अभय सिंह चौटाला की कि वो निरंतरता कितनी रख पाते हैं इसमें। अभय सिंह चौटाला की कंटिन्यू चलते रहे सब नहीं, 2 साल से तो नहीं चल रहे, लेकिन यूं है कि जो 25 सितंबर की रैली थी ना रोहतक की, उससे 1 महीना पहले और उसके बाद से अब लगातार वो कंटिन्यू चल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं। पिछले 7-8-9 महीने से वो हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चित नेता बन गए हैं अभय सिंह चौटाला। और वो चर्चा में भी इसलिए हैं कि एक तो जिस ढंग से उनका बोलने का तरीका है, जनता को कौन चाहिए? जनता को वो चाहिए जो उनके कामों के लिए अधिकारियों को भी ललकार दे, जो सरकार को भी खुली चुनौती दे दे। लोगों तो वही चाहिए। ठीक बात है। और अभय सिंह चौटाला के साथ जो लोग रहते हैं उनमें से भी ज्यादातर इस तरह के हैं जो किलकी मारने टाइप के लोग नहीं होते। हाँ भाई, कर दो यूं कार्रवाई। जो आदमी सीधा यूं कहने लग रहा है, और इससे फालतू क्या होगी कि भाई अब जैसे बुढ़ापा पेंशन को लेकर के उसने चैलेंज किया सरकार को। मैं 20 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू है और 20 तारीख को मैं पंचकुला में महापड़ाव डालूंगा, या तो ये बुढ़ापा पेंशन शुरू कर दो। और सरकार झुकी तुरंत प्रभाव से। अब भी वो जिस ढंग से मंडियों में गया, मंडियों में तो हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा भी गए थे, ठीक है ना? ठीक है। लेकिन उनका कोई असर नहीं हो पाया, क्योंकि आदमी की जबान में भी एक जो है ना कितना कड़कपन है। अधिकारी ये समझ लेता उसकी टोन से भाई इसका काम करना या नहीं करना। जो लोग जाते हैं ना नेताओं के पास काम कराने के लिए, नेता तो सारे फोन करते हैं उनके, करते हैं ना, और उनमें 90% के काम नहीं बनते। वो काम इसलिए नहीं बनते, अफसर भी ये समझ लेते हैं भाई वो जो नेता ही किस टोन में बात कर रहे हैं, इसका काम करना है या नहीं करना। अब हरियाणा में कोई ऐसा नेता है जो यूं कह दे किसी भी अधिकारी को मैं तेरी गर्दन पकड़ लूंगा? ठीक है, ये हिम्मत की बात है। मैं गर्दन मरोड़ दूंगा, बताओ अगर किसी की भी हो तो। यहाँ तक कि सत्तारूढ़ है वो नहीं कर सकते। वैसे तो बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जनता ने चीज पसंद है। जनता ने पसंद है जो नेता उनका काम करा सके। ठीक बात है। ठीक है ना? ठीक बात है भाई। अगर हाथ जोड़ते सारे काम हो जाओ तो फिर क्या जरूरी है उसने ट्रैक्टर लेके ना घूमने की? तब ये हमारे साथ प्रद्युमन जोशीला जी, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत धन्यवाद जी।